ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, मैं आशु उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। भक्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चतुर्मास का मध्य होता है, जब भगवान विष्णु निद्रा मग्न अपने करवट बदलते हैं। इसीलिए इसका एक और नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। बावन एकादशी के दिन भगवान हरि के अवतार बावन देवता की पूजा की जाती है। बावन एकादशी के दूसरे दिन बामन जयंती पड़ती है, जिस दिन भगवान बामन का जन्मोत्सव बनाया जाता है धूमधाम के साथ। बावन देवता भगवान विष्णु के पांचवें अवतार हैं। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ है। बामन देवता की माता का नाम अदिति और उनके पिता का नाम महर्षि कश्यप है। एक बार राजा बलि को अपने ऊपर बहुत अहंकार हो गया था, तब बावन देवता ने राजा बलि की परीक्षा ली थी और उनके अहंकार को नष्ट किया था। बावन एकादशी का दिन क्यों होता है खास? बावन एकादशी के व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत को रखने से कौन सा फल मिलता है? बावन एकादशी व्रत की कथा, जिसे मात्र सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और कैसे हम लोग विधि विधान के साथ बावन एकादशी का व्रत रख सकते हैं और घर में ही बावन देवता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण सभी भक्तजनों के ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तो उस वार्तालाप को मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़ के बताता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महत्व है? इसकी विधि क्या है? इस एकादशी को करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की बावन नाम की एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अगले दिन भगवान बावन का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और नीच से नीच पापियों का भी उद्धार होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे बावन रूप की पूजा करते हैं, उनको तीनों लोक में पूजन करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान की यह वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को अपने वचन में बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण तब बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें, जिसको मात्र सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य रहता था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूतकों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन किया करता था, यज्ञ किया करता था, उनको दान किया करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक को तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया था। एक दिन सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के 52 रूप धारण करके उनकी महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय,
यमलोक में कंठ की स्थापना की और सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसको देखकर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र देवता वेद सूतकों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से बामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजा, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया तथा तीसरा पग मैं अब कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन इस दिन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हैं अथवा उन्हें सुनते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन ककड़ी का सागर लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध, दही भी ले सकते हैं। ये थी पूरी बावन एकादशी की कथा। इस दिन विधि पूर्वक हम लोग भी बावन देवता का पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद स्नान करते समय पानी में गंगा जल डालकर या फिर गंगा मैया का नाम लेकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने पूजा गृह में, घर का वह स्थान जहाँ पर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसको साफ सुथरा करने के बाद, पीले वस्त्र या साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर, जल लेकर या खाली हाथ में जल लेकर संकल्प करके कि आज, हे बावन देवता, आज मैं इस एकादशी का व्रत रखूंगा, कृपया मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। फिर जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, धूप, दीप, नैवेद्य में फल हो गया, मिठाई हो गई, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं भगवान को। भोग लगाते समय तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें। फिर विधि विधान के साथ जैसे भी हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं भगवान की, वैसे हम सभी लोग को पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान बावन देवता की स्तुति मंत्र या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण की भी आरती करके हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद, चरणों तक ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने दिनचर्या को आरंभ कर सकते हैं। पूजा अर्चना करते समय अगर मंत्रों का जाप करना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार भी जाप किया जा सकता है। जितनी हमारे शरीर की क्षमता हो, जितनी श्रद्धा हो, उसके अनुसार हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर भक्ति के साथ, भाव के साथ हमने पूजा अर्चना की है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। बामन देवता की, लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी और जिनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है, सभी ग्रह भी उनसे प्रसन्न होते हैं। पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवता उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, हमेशा मन एकाग्रित रहता है और सदैव खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, यही जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन, हर पल मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। राधे राधे सभी भक्तजनों को।